मैं कुछ नहीं कर सकता। कोडिंग देखना फिर क्या हो सकता है। अच्छा जी, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनकी एंथैल्पी चेंज निकालनी है। हम एनर्जेटिक्स का हमने कुछ पढ़ा था। लेट्स सी क्या पढ़ा था, उसके आगे दो एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस थे, उनको देखते हैं, फिर वर्कशीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप, जो मैंने फाद भाई को भेजी है, अभी आप उनको बोल देंगे, वो प्रिंट आउट दे देंगे आपको। अभी उनको बोलेंगे ताकि वो आपको प्रिंट आउट दे दें। तो कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द बॉन्ड एनर्जीज गिवन। जो आपको गिवन है, आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है इसका। हमें पता है कि जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच आउट माइनस एच, सॉरी, एच इन माइनस एच आउट। वाह बकर, बड़ा तैयारी की हुई है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। नहीं कह रहे हैं बच्चे वर्कशीट नहीं सॉल्व कराई, वर्कशीट दी है, सॉल्व नहीं कराई। बच्चों ने सॉल्व दी है तो कर सकते हैं सॉल्व। सो डेल्टा एच इन, हमें एनर्जी देनी कितनी है, हम देख सकते हैं एच ओ ओ एच वाले यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं और दो मोल्स हैं, दैट मीन्स चार चाहिए ये, ठीक है। 4 इंटू ओ एच के बॉन्ड्स कितने, 464 माइनस एच आउट, दो एच एच के बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 इंटू 436 प्लस एक ओ ओ का बॉन्ड है, दैट्स 498। दिया हुआ है ना ओ एच का बॉन्ड, H2O होता है, HOOH। हाँ जी, तो ये OH बॉन्ड नहीं है। हाँ, ये H2O में दो बॉन्ड्स होते हैं OH वाले। हाँ, किधर एक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ना दो से, ये नहीं किया है। 4 से इसलिए किया बेटे कि पीछे मोल्स भी दो है ना। कैलकुलेटर हमारे पास होना चाहिए। क्या आंसर आता है यार बेटे, ठीक है। यहाँ हमारे बेटे बहुत जरूरी है कि एच आउट के अंदर यहाँ ब्रैकेट डली हो, ठीक है, क्योंकि दोनों एनर्जीज माइनस हो रही है ना। प्लीज देखिएगा, 872 माइनस 498। अगर मैं चेक करूं तो ये क्या आंसर बनता है, 4 माइनस 498, दिस इज इक्वल टू 14 में से 8 6, 17 में से 9 8, और 8 में से 4, 486 आंसर आ रहा है बेटे। क्या आंसर आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है। जब पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है ये रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक है। कौन सा है, कोई कंफ्यूजन। इसके लिए भी कल, अब इसका मतलब ये अगला सवाल आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। वो शीट पे आ जाते हैं। Which row describes the changes that occur when metals burn in oxygen? गलत एक्सरसाइज निकाले, गलत गलत है ये तो वो शीट। The name is wrong. It's not electrochemistry. It's energetics. Which row describes the changes that occur when metals burn in oxygen? जब metals ऑक्सीजन में बर्न होते हैं तो कौन सा चेंज आ रहा है, टेम्परेचर क्या होता है बेटे। दो भेजी थी, दोनों आलियान को और साहिल को, दोनों को देनी थी। रोहान को तो पहले दी हुई। मुझे नहीं पता, कि जल्दी करो, मुझे आगे ध्यान दो। क्या होता है कि जो चेंज आता है जब भी मेटल ऑक्सीजन में बर्न होता है, जब मेटल ऑक्सीजन में बर्न होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। सबसे पहले मेटल देखें ऑक्सीडाइज होता है, सो ब्रावो आंसर नहीं हो सकता, डेल्टा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल ऑक्साइड होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं स्ट्रांगली, कार्बन डाइऑक्साइड सर, गैस इज प्रोड्यूस्ड। जी, टेम्परेचर वाली बात एक्सप्लेन करेंगे। जब आप किसी चीज को बर्न करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता सराउंडिंग में। यस सर। When calcium carbonate is heated strongly, carbon dioxide gas is produced. Which words describe the type of change that occurs? Sorry?
व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब उसको हीट करते हैं स्ट्रांगली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। विच वर्ड्स डिस्क्राइब द टाइप ऑफ चेंज दैट अकर्स? आप लोग कह रहे हैं सी आंसर है, ए क्यों नहीं है? फिजिकल तो नहीं है ना, ब्रावो डेल्टा नहीं हो सकता। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में से आपने फैसला कैसे किया, मेरा सवाल है। जी बेटे, क्यों एक्सोथर्मिक है? क्या? कैसे पता लगा एनर्जी रिलीज हो रही है? क्या हो रहा है? क्या रिलीज हो रहा है? एक्सो और एंडो का तल्लक कार्बन डाइऑक्साइड से, वो दरवाजा बंद करेंगे। रिलीज ऑफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी है। ये भी कैसे फैसला हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड बनाने के लिए, यार ये पंखा बंद कर यार थोड़ा। कह रहे बेटे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने हीट अप किया है। क्या किया है? तो प्रोड्यूस क्या हुआ मेरे पास? कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसने, एनर्जी उसने ये बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। क्या न्यू बॉन्ड्स क्यों बनाए हैं? बॉन्ड्स तोड़ने के लिए उसने एब्जॉर्ब की होगी ना एनर्जी। क्या बॉन्ड्स बनाते वक्त एनर्जी रिलीज करते हैं ना? बॉन्ड्स टूटने हो तो एनर्जी, आप एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो बॉन्ड्स टूटेंगे। टूट रहा है ना, तो उसके लिए आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके लिए आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या न्यू बॉन्ड बन भी रहा है? न्यू बॉन्ड बन तो नहीं रहा ना। न्यू बॉन्ड जब बनता है न्यू बॉन्ड तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एच इन तो हो रही है, एच आउट तो पॉजिटिव है, तो ये एंडो हो जाना चाहिए। इसका एक और तरीका देखने का, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, आप कह रहे हैं मुंह से क्या हम उसको एनर्जी दे रहे हैं? क्या कहता है? ठीक है, सही आपका बयान था। सही है, ऐसे ही होता है। तो आपके पास है वैसे, तो वो निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन है आपके सामने। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? रिएक्शन रेट इंक्रीज, रिएक्शन रेट को बाद में देखते हैं हमने। क्या जी, क्या है जी? रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक कैसे है जी? इसने एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा की है, रिलीज कम की है, तो ये क्या है? एंडोथर्मिक है। जी, एंडोथर्मिक इधर भी लिखा हुआ है, और कहीं लिखा है रिएक्शन के बारे में एंडोथर्मिक? नहीं लिखा हुआ। ये एंडोथर्मिक, तो हम श्योरली ये तो कह सकते हैं। द रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर अ रिएक्शन इज शोन। पाथवे की डायग्राम हमारे पास सामने। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट? ये क्या हुआ, एनर्जी को पहले से ज्यादा हो गई है प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स के अंदर एनर्जी पहले से वो अब्सॉर्ब की हुई है, तो ये एंडोथर्मिक है। क्या है ये? फिर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, जब आप एंडोथर्मिक हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हुआ है? आपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया है, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर क्या हुआ? वो डिक्रीज हुआ है। Agree. ठीक है ना? क्या हुआ वो? तो फिर आंसर क्या हुआ? समझ आ गई? विच चेंज ऑफ स्टेट इज एन एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक का क्या होता है? आप हीट रिलीज कर रहे हैं, आप हीट कंडेंसेशन होना चाहिए। जी, समझ आ रही? फ्रीजिंग भी एक्सोथर्मिक ही होगा। Which row describes the changes that occur in an endothermic reaction? Endothermic क्या होता है? Energy given out to the surroundings. एंडोथर्मिक का क्या होता है? एनर्जी क्या होनी है? एब्जॉर्ब होनी। एनर्जी क्या होनी है? टेकन इन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो फिर टेम्परेचर क्या होता है भाई? ठीक हो गया? 1 मिनट के लिए रुकते हैं जरा प्लीज।
Question number 7. The equation for the reaction when hydrogen is used as fuel as shown. Which statement about this reaction is correct? Energy is given out, so the temperature of the surrounding decreases. Energy given out होती है, bond baking और breaking दोनों हो रहे हैं इसके अंदर. एनर्जी अगर बाहर दी जाए तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? ये आंसर नहीं हो सकता. टेकन इन सो द टेम्परेचर ऑफ द, जब टेक इन करें तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है? तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. दोनों ऑपोजिट गड़बड़ होगी दोनों के अंदर. समझ आ रही है यहाँ तक? बालाज जी समझ आ रही? The reaction is endothermic, so the temperature of the surrounding decreases. एंडोथर्मिक हो तो डिक्रीज ही होता है. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? डेल्टा आंसर. कैसे बता आपको? तो बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही. एच एच टूट रहा है देखो. एच एच टूट रहा है. ओ ओ से टूट रहा है. बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही. आप नहीं मानते? हम्म. चलें. ये असल में ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कहीं. यू वर सपोज टू बी स्टडी फ्यूल सेल पढ़ा है आप लोगों ने? तो उसमें ये रिएक्शन नहीं पड़ा. आगे चलते हैं, मैं वापस आता हूँ इस बात पे. बेटे वकर आपका ध्यान काम पे लग नहीं रहा. विच स्टेटमेंट डिफाइंस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन? एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी? इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट हैव टू रिएक्ट. यस, इट इज द मिनिमम एनर्जी द एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक नहीं, मैक्सिमम नहीं. तो ए इज द आंसर. द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथाइल इथाइन इज दिस. इथाइन क्या होता है जी? हमें इससे कोई गर्ज नहीं. इथाइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड वाला है, बस ये पता है इथाइन कोई चीज है. द बॉन्ड एनर्जीज आर लिस्टेड. व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज? इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है ना. इंथैल्पी चेंज पहले इन की बात कर लेते हैं. डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच इन माइनस एच आउट. अब एच इन क्या है प्यारे बेटे? जो एनर्जी इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए लगेगी. तो ओ ओ वाले बॉन्ड्स की क्या एनर्जी होती है? 498. दैट इज 5 टाइम्स 498. 5 इंटू 490. और इसके पीछे देखें, सी सी ट्रिपल बॉन्ड भी एक टूट रहा है कि दो टूट रहे हैं? दो टूट रहे हैं. सो दैट्स 2 इंटू 837. और फिर देखें ए सी एच बॉन्ड कितने टूटने हैं? चार. सो दैट्स 4 टाइम्स सी एच बॉन्ड की 415. कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए. अब ये एच इन की हमने लिख ली. ये किसकी लिख ली? अब माइनस एच आउट वाला कौन सा है? सीओ वाले कितने बॉन्ड है? एक, दो और टाइम्स 4 8. 8 बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ. 8 इंटू 805. फिर माइनस ए ओ एच वाले कितने बॉन्ड्स हैं? दो और टू टू जार 4. 4 टाइम्स 464. जरा आप कैलकुलेटर करके बताइए क्या आंसर है. 64 और 16, कोई 8,000 के करीब ये बन रही है. और ऊपर वाली बनती है 16. 16 32. 32 और 20 52 53 के करीब वो बन रही है. 17 100 का फर्क नजर आ रहा है. और माइनस है का नेगेटिव है. क्या अल्फा आंसर है कि ब्रावो आंसर है? मैंने कुछ टोटल लगाया ही नहीं है. आपने कैलकुलेट किया कि नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेटर चलाएं. मैं इकट्ठा क्यों नहीं जा रहा? आप कैलकुलेटर कर लेते हैं. मेरा सवाल है, कैलकुलेटर है? ये है ना आंसर. 10th क्वेश्चन. When powdered sodium carbonate and aqueous ethanoic acid are mixed, जब इन्हें मिक्स किया जाता है, पाउडर्ड सोडियम कार्बोनेट एथेनॉइक एसिड को मिक्स करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर फॉल्स. मिक्सचर का टेम्परेचर फॉल हुआ. इसका मतलब एक्सो तो एनर्जी निकाल ली है. इसका मतलब एनर्जी. स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट. द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एज ठीक हो गया. Alkenes are homologous series of hydrocarbons which are made by cracking larger alkane molecules. तो फिर polyethene जो है is produced by polymerization of ethene. The reaction is exothermic. State the meaning of exothermic. More heat
या एनर्जी इज गिवन आउट देन टेकन इन। देख रहे हैं नकली पेंसिल से लिखाई को फौरन क्या हो जाता है, असली पेंसिल फिर खराब होगी, हाथ से गिरी। बांधी हुई थी, हाथ पकड़े वहां से तो बैठने लगा, गिर गई, फिर टिप खराब हो गई है। तो 4,000 गई थी। अच्छा चलो, मजाक अपनी जगह, कहाँ अपनी जगह। एक्सप्लेन हाउ दिस रिएक्शन पाथवे डायग्राम शोज दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कैसे पता लग रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? प्यारे बेटे, यस, मैं लिखने वाला था प्रोडक्ट्स हैव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोअर एनर्जी लेवल देन दी रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटे, दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड कंपाउंड्स ऑफ समथिंग, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स के बारे में है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। मैग्नीशियम है, डायग्राम है, कंप्लीट द फिगर, फिगर कंप्लीट करनी बेटे। Mg+Cl2 यहाँ लिखेंगे बेटे, और MgCl2 यहाँ लिखेंगे। 4.1 में बताता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसे पता लगता है? आप लोग दोबारा लिखे, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ भाई। आई नीडेड समथिंग, व्हाई वुड आई कॉल यू? आई नीड माई लैपटॉप। वो जो लैपटॉप उधर पड़ा है ना ऑफिस में, वो चाहिए। वो ऑर्डर आएगा नीचे, बात सुनो, ऑर्डर आएगा नीचे, उसको ये टिप शिप दे देना, जेब में है तो, नहीं तो ये मेरे से ले लो, ला के। दिस क्वेश्चन इज अबाउट, आपके पास कोल्ड ड्रिंक है? जौन सी मैं पीता हूँ वो है, वो मंगा दो साथ फिर। द क्वेश्चन इज अबाउट सल्फर एंड कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। यार ये तो वही सेम क्वेश्चन नहीं ऊपर वाला, बार बार यही रिपीट हो ही जा रहा है, खुद ही कर लो ये वाला। द क्वेश्चन इज अबाउट क्लोरीन, और ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी एनर्जेटिक्स की वर्कशीट है। क्वेश्चन इज अबाउट फ्यूल एंड एनर्जी, नेम अ फ्यूल दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेने आ गए आपको, ठीक है। अभी कैसे लिंक भेजूं, किसको भेजूं? कॉपी इनवाइट। हम्म। हाँ जी, जो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। वाह यार, आलियान क्या अच्छा जवाब दिया आपने। बेटे वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे ना, मैंने इसलिए सेम ही चीज, सब में सेम, देखो डायग्राम है, सब में सेम बात पूछी है, कैसे पता लग रहा है एक्सोथर्मिक का, वही कॉपी पेस्ट करना है। और सब में रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स वाली साइड पे लिखना है, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स वाली साइड पे। जैसे ये दोनों है, ये यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। Reduce which fuel JKL और M releases the most energy per gram। पर ग्राम कौन निकालता है एनर्जी सबसे ज्यादा? यार, हाँ बेटे, ये वाली अजान सुनेंगे इसलिए जरा 2 मिनट चुप कर रहे हैं। पता है 2 ग्राम यूज करते हैं के का, तो वो 9 का चेंज आता है। तो इन दोनों में से तो आपको पता लग रहा है ना, जे की एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा है। टिक टैक टो मेथड से देख लेना, टिक टैक टो से मेथड, दोनों का फर्क पता लग गया। अब बाकियों को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका 1 ग्राम 6 देता है, तो इसकी उससे भी ज्यादा हुई। ठीक है ना?
और ये M का 3 दे रहा है, तो M तो बहुत 3 ग्राम, ये तो बहुत पीछे रह गया। राइट, सो सबसे हाईएस्ट कौन हुआ? नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी। यार आप क्यों बातें कर रहे हो बता। द हेबर प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया। रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये इस जुमले को भी आपने थोड़ी देर के लिए भूल जाना, क्योंकि थोड़ी देर बाद इस जुमले के इस लफ्ज रिवर्सिबल को हम पढ़ेंगे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल डेल्टा एच। स्टेट व्हाई दिस वैल्यू शोज द फॉरवर्ड रिएक्शन नेगेटिव डेल्टा एच। फिर the chemical equation for this reaction can be represented like this। सवाल क्या है? अच्छा, ये Sir, फोर what does वही that सवाल say? थी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन आगे है। आर यू आस्किंग क्वेश्चन 3? No, what you wrote. I don't know what that says. क्वेश्चन 1, question this word, Yeah. enthalpy change। कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स। आपके पास रिएक्शन वहां पे है, आपको जो एनर्जी चाहिए वो क्या है? C डबल बॉन्ड C 610 चाहिए, प्लस CH वाले 4 बॉन्ड्स हैं, सो 4 into 4 10 आ गया, और प्लस Cl को 240 चाहिए। कैलकुलेट करें कितना बनता है? 16 और 6, 1640, और 2250, और 2450, और 2490। Use your answer in step 1 and energy change for the reaction to determine the energy released when bonds are formed। Answer in step 1, energy change for the reaction determine the energy released when the bonds are formed। बेटा उन्होंने हमें कहीं पे बताया है टोटल नेट एनर्जी, ये बताइए टोटल नेट एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज है वो क्या है? -180 इज इक्वल्स टू 2490 माइनस एक्स है वो चीज जो हमने फाइंड करनी है। एक्स को उधर ले आएंगे, 180 को इधर ले आएंगे, 180 इसमें ऐड होगा बेसिकली, 762670 आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बेटे, यूज योर आंसर इन स्टेप 2 एंड बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज टू डिटरमिन द एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड की एनर्जी फाइंड करनी है। CCl बॉन्ड की एनर्जी। अब दिस इज एच आउट। एच आउट कितनी निकली है? 2670। 2670 वॉज इक्वल टू सीसी बॉन्ड एक था बेटे, तो सीसी बॉन्ड की एनर्जी क्या है? 350। यार आप दोनों बाहर ही चले जाओ यार, मुझे बाकियों को पढ़ा लेता हूँ, टाइम भी जल्दी मेरा गुजर जाएगा। क्या फजूल बकवास है ये। पता है मैं क्या कर रहा हूँ? कभी भी नहीं पता होगा आपको। पता है तो करके दिखा चल। मैं मुर्गा बनूंगा पक्का, प्रॉमिस। चल हाँ, मैं स्टेज पे मुर्गा बनूंगा, बता क्या कर रहा हूँ। इधर ये तो नहीं मैंने कहा। मैंने क्या कहा? बता मैं क्या कर रहा हूँ, चला। सर मैं अभी क्या कर रहा हूँ ये बताना आपने। मैंने बहुत बड़ी बात की है ना, तो मैं मार्जिन तो नहीं दूंगा ना। मार्जिन दूंगा? नहीं ना दूंगा। मतलब मैं अब आपको मौका तो नहीं दूंगा ना सोचने का मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप पेपर पे देख के तो सारा। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी मुझे ये बताना है आपने। सुभान अल्लाह जी, नहीं जी, मैं ये वाला सवाल कर रहा हूँ ना, इसलिए वो वाला खोला हुआ है। ये खुला हुआ है तो यही कर रहा हूँ ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेप 3 कर रहा हूँ, जारी बात है। अब तू पढ़ के तो कोई भी दुनिया में बता देगा ना। पढ़ के तो कोई भी, चल तू पढ़ के ही बता दे, चल आगे चले जाते हैं। क्या करने लगा हूं मैं पता है? इसका मतलब नहीं ना पता, ऊपर तो पढ़ लो। घर ही रह लिया कर यार। मेरे ये जो 5 मिनट जाया होते हैं ये ना जाया हुआ करें। तुम नहीं जो पढ़ना तो क्या? एच आउट हमने निकाली हुई है। एच आउट में कौन 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 से बॉन्ड बने? सीसी का बन रहा है, उसकी एनर्जी गिवन थी, लिख ली हमने 350। फिर सी एच का बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड सी एच के बन रहे हैं, वो एनर्जी भी लिख लेते हैं, प्लस 4 into 410, प्लस 2 Cl के बॉन्ड बन रहे हैं। Cl की एनर्जी गिवन है हमारे, CCl की। CCl बॉन्ड की एनर्जी गिवन। लेकिन ये हमें पता है कि अगर होती तो वो 2 into जो 2 CCl के बॉन्ड है वो होती। वो हमने एक्स फाइंड करना अब।
अब ये सारी चीजें लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी। जरा प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। और पहले तो 1640 और 1940, 1990 को 2670 को माइनस करें 1990, और फिर इस सारे को डिवाइड कर दें 2 पे। वन आंसर। इसको आपने 1992 है, 1990 है। आप ये 2 मल्टीप्लाई एक्स से हो रहा है, इधर किधर लगी है उसको ऐड करने में। 340 है या 390 है? एक बच्चा 90 कह रहा है, एक 40 कह रहा है। 340। समझ आ गया कैसे किया साहिल मैंने? तो फिर पूछेगा तो यार पता लगेगा यार। जी बच्चे, उसने हमें हमसे बेटे बात क्या हुई है हमारी भी? बात ये हुई है कि हमें ये आउटर आउट बाय ये एच आउट है, ये क्या है? एच आउट कैसे निकली होगी? इन सब की एनर्जीज ऐड करके निकली होगी ना। हमने इन सब की एनर्जीज को ऐड करके हमने एच आउट को उसके इक्वल लिख लिया, ये देखो लिख लिया है। अब जब लिख लिया तो उसमें से सारे बॉन्ड्स की एनर्जीज अवेलेबल थी, हमने लिख ली। एक बॉन्ड हमारे पास बन रहा था सी और सी का, की एनर्जी यहाँ गिवन है 350, वो हमने लिख दी यहाँ पे। अच्छा ठीक, फोन आ रहा था मैंने इसलिए पूछा। एक एनर्जी हमारे पास चार बॉन्ड बन रहे हैं सी एच के, देखो सी एच सी एच सी एच सी एच। वो चार सी एच के बॉन्ड की एनर्जी भी 410 है, ये 4 टाइम्स 410 लिख ली। एक बॉन्ड बन रहा है सी सी एल का इधर और एक इधर, यानी दो सी सी एल के बन रहे हैं, तो टू उसकी जो एनर्जी होती है वो यहाँ लिखते हैं। उसकी एनर्जी गिवन नहीं है कहीं पे भी, सी सी एल का कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, वो फाइंड करनी है, तो वो हमने एक्स लिख दिया उसकी जगह। बाकी के अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया। Calculate the total amount of energy, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है required to break the bonds in 1 mole of Br2। एक मोल के अंदर Br2 के कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 1 मोल में ये लिखा हुआ है, किलो जूल्स पर मोल है, किलो जूल्स पर मोल है। और इतनी एनर्जी चाहिए होगी बी आर की, तो कैलकुलेट पता नहीं क्यों लफ्ज लिख दिया उसने, 1 मोल की निकालनी है। 190 आंसर है, सीधी सीधी बात है। ठीक है। फिर कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड्स इन 2 moles ऑफ BrCl आर फॉर्म्ड। जब ये बनते हैं 2 मोल्स, तो BrCl की एनर्जी ये दी हुई है 218। 2 मोल्स हो तो 2 × 2 18 होता है, दैट्स 436। और ओवरऑल चेंज ऑफ एनर्जी लिखना है। ओ सॉरी, अच्छा अच्छा, आप पता लगा उसने कैलकुलेट क्यों लिखा है। उसने Br2 और Cl2 का भी लिखा हुआ है, दोनों का कह रहा था फाइंड करो। तो हमें Br का 190 है, प्लस Cl का 242 है। दोनों को ऐड करें, क्या आंसर बनता है? 234। थैंक यू यार, ये रखते ना इधर। यार आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको हल्का कर, बंद कर लो थोड़ी देर, या हल्का कर लेता हूँ मेरा हल, है ना? हाँ, ये जरा ऑटो पे से चलता हूँ, हल्का हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी सर्दी लगी बंद कर देंगे। अब ओवरऑल चेंज चेक करना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, किंजा और आयरीन आपको समझ आ रही है ना बेटे? Yep. ओके। एच इन, ओह चल रहा है, एच इन माइनस एच आउट। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर था एच इन 432 माइनस 436, दैट्स -4 किलो। अब एनर्जी की डायग्राम बनानी है आपने बेटे। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बेटे कम होती है। ठीक हो गया। और कौन सी डायग्राम बनानी है? कंप्लीट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनानी है। एनर्जी लेवल नहीं कहा, एनर्जी, एनर्जी प्रोफाइल में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी शो करता है। ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी भी तब क्या क्या बताना था, पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बता दिए हमने, पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एरो टू शो द एक्टिवेशन एनर्जी लेवल्ड, ये हमारे पास ई ए आ गई, एरो उसको शो करने के लिए। ये आ गया मेरे पास, यानी इसको थोड़ा साइड पे लिख के एरो डाल देते हैं। ये आ गया भाई एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर एन एरो टू शो द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। और ये आ गया मेरे पास बेटे एनर्जी चेंज
फॉर द रिएक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक, ठीक है। टॉप से बॉटम नहीं होता, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट होता है। ये मेरा ख्याल अब आप कर लेंगे, आई होप। क्वेश्चन तो मसला इसके अंदर वही बॉन्ड्स की एनर्जीज कैलकुलेट प्लस माइनस करना। प्यारे बेटे कोई बात नहीं, इतनी का कल सबको आया कि ये बॉन्ड एज एज और बी आर का, इनमें से अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए वो पूछ लीजिएगा, और मैं सॉल्व की ग्रुप में भेज दूंगा, आप टैली कर लीजिएगा। इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स के साथ, ठीक है।